बोलना मनुवादियों को पसंद नहीं, खासकर स्त्रियों का। आपको हिंदू किसने बनाया? जिन्होंने आपको हिंदू बनाया वो तो कुर्सियों पे बैठे हैं, मलाई चाट रहे हैं, और आप हिंदू बनकर कुत्ते के पट्टे गले में लगाकर, तिलक लगाकर, डंडा हाथ में लेकर मस्त बनके, क्रांतिकारी बनके घूम रहे हो। महान की पदवी देकर हम छुपा देते हैं, माँ बना देते हैं, देवी बना देते हैं, महान बना देते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्त्रियां संसद में क्यों नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। उनकी बहुत सी चीजें ज्योतिबा फूले से प्रेरित है। सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्रणेती, इस देश की पहली शिक्षिका, जिसने समाज के उस लास्ट वाले व्यक्ति के बारे में सोचा। क्षुद्र समाज के वो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति कौन है? जो सारी सुविधा से वंचित, सारी चीजों से वंचित, वो कौन है? बताइए आप। वो व्यक्ति कौन है जो सारी सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा से वंचित है? वो ऐसा कौन सा घटक है? स्त्री। तीन 3000 सालों से स्त्री वंचित रही शिक्षा से। क्यों रही? क्योंकि उसे बता दिया गया, तुम्हारा ये जन्म तुम्हारे पिछले पापों के कर्मों से हुआ है। इस वजह से एक तो तुम स्त्री हो, ऊपर से क्षुद्र हो, और ऐसी स्त्री को पढ़ाया नहीं जा सकता। वो आखिरी छोर जिसको सावित्रीबाई ने उठाया और शिक्षित किया। क्यों शिक्षित किया? 12-13% को संसद में बैठने के लिए। वो 12-13% भी कौन है जी? कौन है? नर्तकियां, नटियां, सुंदर दिखने वाली लड़कियां, कौन है? कोई प्रोफेसर है? कोई वैचारिक व्यक्ति है? कोई बुद्धिवादी है? ऐसी गुड़ियों को क्यों बिठा दिया? क्योंकि वो आसान रास्ता है। स्त्रियों को निग्लेक्ट करते जाते। जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो बुद्धिमान स्त्रियां है, वो कभी भी आपको वहां नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो वहां आएंगी तो बोलेंगी, और बोलना मनुवादियों को पसंद नहीं, खासकर स्त्रियों का। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो सावित्रीबाई जी की है ही नहीं। कितना बड़ा छल है, देखिए। वो है ही नहीं सावित्रीबाई जी। आपको ये बात झूठ लगेगी, लेकिन एक किताब के लेखक है, उन्होंने अपनी पत्नी का पिक्चर सावित्रीबाई के रूप में निकाल लिया, और मनुवादियों ने सावित्रीबाई की पिक्चर को छुपा दिया। जो उनकी इकलौती एक ही पिक्चर है, एक ही फोटो है, उसको छुपा दिया जी। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यही सावित्रीबाई है। तो जहां हमारी स्त्रियां, इतनी पढ़ी लिखी स्त्रियां क्या करती हैं? परिसंघ में इतनी ही स्त्रियां क्यों आई हैं? क्या कर रही है? घर पे खाना बना रही।
ज्योतिबा फुले की मैं एक बात बताती हूँ। ज्योतिबा फुले कितने इक्वालिटी पे बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वतः पढ़ाया। जिस समाज में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस समाज में उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को पढ़ाया, और जब उनको संतान नहीं हो रही थी तो सावित्रीबाई ने कहा कि ऐसा है, समाज से मुझे बहुत ताने मिलते हैं, आप ऐसा कीजिए ना, दूसरी शादी कर लीजिए। तो ज्योतिबा ने कहा ठीक है, कर लेता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। तो सावित्रीबाई ने पूछा कि क्या कंडीशन है आपकी? तो उन्होंने कहा, अगर मैं शादी करता हूँ तो तुम्हें भी दूसरी शादी करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं बोलते। अरे क्यों? अगर तुम मेरे लिए सौत ला सकती हो तो मैं अपने लिए सौता क्यों नहीं ला सकता? तो उस विचारों के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये सोचा कि एक औरत को अगर संतान नहीं भी हो रही है तो शायद वो उसकी गलती नहीं है, शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, इस वजह से तुम्हें संतान नहीं हो रही होगी। तुमने ये कभी सोचा सावित्रीबाई? तो सावित्रीबाई ने बोला कि नहीं, एक्चुअली ना औरतों की ही कमी होती है। देखो कैसा समाज हमने बनाया है कि औरत अपनी कमी हो ना हो मान लेती है कि मेरी ही कमी है, और उसको हम महान बोल देते हैं जी। उसके महान के आड़े हम छुपा देते हैं, महान की पदवी देकर हम छुपा देते हैं, माँ बना देते हैं, देवी बना देते हैं, महान बना देते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्त्रियां संसद में क्यों नहीं है। ये जो हम कहते हैं कि इस आंदोलन में लोग नहीं आ रहे, उसमें नहीं आ रहे, अरे आपको हिंदू बनाया किसने? आपको हिंदू किसने बनाया? जिन्होंने आपको हिंदू बनाया वो तो कुर्सियों पे बैठे हैं, मलाई चाट रहे हैं, और आप हिंदू बनकर कुत्ते के पट्टे गले में लगाकर, तिलक लगाकर, डंडा हाथ में लेकर मस्त बनके, क्रांतिकारी बनके घूम रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए हिंदू बनकर आप लोगों को। बाबा साहेब ने इतना बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ इस देश में, मैं कहती हूँ इस पूरे पृथ्वी मंडल पे ऐसा बड़ा दार्शनिक फिर से कभी पैदा नहीं हो सकता। वो हमारे नेता है, उनको थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो। आज आंदोलन क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों लोग नहीं आते? क्योंकि नेतृत्व की कमी है हमारे देश में। नेतृत्व नहीं है, और नेतृत्व सिर्फ वो नहीं होता जो भाषण दे लंबे लंबे। नेतृत्व वो होता है जो सपना दिखाए। क्या ऐसा कोई नेतृत्व आपने देखा है जो सपना दिखा? सपनों के आगे घूम जाता है ये पूरा जहान। सपना एक ऐसी चीज है जो देखना लोगों को बहुत पसंद है और वो दिखाना चाहिए। पर वो कौन सा सपना? सच का सपना, खूबसूरत कल का सपना, आपके बच्चों के भविष्य का सपना। ये सब सपने आप नहीं दिखाएंगे नेता लोग, तब तक ये जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं आएंगे। जब तक ये सपना आप दिखाओगे नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये लोग आपका भाषण सुनेंगे, निकल जाएंगे। इनको अगर जोड़ना है तो इनके सपनों से जोड़िए, इनको सपना दिखाइए, खूबसूरत सपना, सुंदर सपना, कल का सुनहरा सपना।
थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।